जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्न को देखेंगे जो कि साथियों आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जनवरी 2026 में घोषित जन विश्वास विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार ने व्यापार में सुगमता के लिए कुल कितने प्रावधानों को अपराध मुक्त किया है। तो याद रखेंगे कि जनवरी 2026 में जन विश्वास विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार ने व्यापार में सुगमता के लिए कितने प्रावधानों का यहाँ पे अपराध मुक्त किया है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 717 प्रावधान। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, भारत की 16वीं जनगणना का पहला चरण जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए, भारत की 16वीं जनगणना का पहला चरण जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। तो ये केंद्रित हो जाएंगे आपके मकान सूचीकरण और आवास गणना पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि OECD कि मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है। तो याद रखेंगे इनके अनुमान हो जाएंगे 2.9% से लेकर 3.0% तक। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि मार्च 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले बालेंद्र शाह की आयु शपथ ग्रहण करते समय कितनी थी। तो याद रखेंगे इनकी आयु थी 35 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 35 वर्ष होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दूसरी बार अपने नाम किया है। तो याद रखेंगे ये हराकर किए हैं किसको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आप ऑप्शन सी करेंगे, आरबीसी को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत ने मार्च 2026 में किस देश को अपनी पहली खेप के रूप में GI टैग वाला जोहा चावल निर्यात किया है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे यूके और इटली। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, यूके और इटली होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि फरवरी 2026 में मिसामारी असम में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। तो याद रखेंगे फरवरी 2026 में मिसामारी असम में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किए गए हैं किर्गिस्तान में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, किर्गिस्तान में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बजट 2026-27 में भारत सरकार ने राज्य कोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का कितना प्रतिशत निर्धारित किया है। तो याद रखेंगे ये निर्धारित किए हैं 4.3%। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 4.3%। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि 2026 के पद्म पुरस्कार में किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सम्मानित किए गए हैं धर्मेंद्र सिंह देओल को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है, गगनयान मिशन के दौरान उपयोग किए जाने वाला ड्रोग पैरासूट आकार में मुख्य रूप से पैरासूट की तुलना में कैसा होता है। तो याद रखेंगे
ये होते हैं छोटा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, छोटा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि फरवरी 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फरवरी 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आयोजन किए गए भारत मंडपम नई दिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रहार रणनीति के तहत सरकार का मुख्य ध्यान आतंकबंदियों को किस स्रोत को बंद करना है? तो याद रखेंगे कि प्रहार रणनीति के तहत सरकार का मुख्य ध्यान आतंकवादियों के किस स्रोत को बंद करना है? तो आप बताएंगे धन, हथियार और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और जापान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गर्जितियन का 7वां संस्करण फरवरी 2026 में कहां संपन्न हुआ है? तो याद रखेंगे ये संपन्न हुए हैं कहां पे? तो ये हुए हैं चौबटिया और उत्तराखंड में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मार्च 2026 में दोहा कतर में आयोजित वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे खिताब जीते हैं मैग्नसन कार्लसन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या दिया गया है, राजा रवि वर्मा को किस क्षेत्र में उनके इस उत्कृष्ट योगदान के लिए जाना जाता है? तो राजा रवि वर्मा को किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे चित्रकला। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चित्रकला। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ये संबंधित हो जाएंगे आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण से। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में नीली क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं आपके हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्ण को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखेंगे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यहां पे हो जाएंगे आपके बृहस्पति ग्रह, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? चलिए बताएंगे आप। तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का सी है, उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, मंडी समिति के सचिव का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होता है? तो मंडी समिति के सचिव का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होता है? तो ये होते हैं राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम किस धारा में मंडी समिति के कर्तव्यों का उल्लेख है? तो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम किस धारा में मंडी समिति के कर्तव्यों का उल्लेख है? तो ये हो जाएंगे धारा 17 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, धारा 17 में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उपज मंडियों को अ ब स श्रेणियों में किसके आधार पर जो है बांटा जाता है? तो याद रखेंगे ये बांटे जाते हैं वार्षिक आय के आधार पर। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, वार्षिक आय के आधार पर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि मंडी प्रांगण के भीतर हमाल और तौलक को लाइसेंस कौन प्रदान करता है? तो याद रखेंगे मंडी प्रांगण के भीतर हमाल और तौलक को लाइसेंस कौन प्रदान करता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे मंडी समिति। ऑप्शन बी सही जवाब है, मंडी समिति होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि किण्वन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि किण्वन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएंगे रायपुर में। ऑप्शन सी सही जवाब है, रायपुर में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है
कि छत्तीसगढ़ के किस जिले को धान का कटोरा केंद्र बिंदु माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले को धान का कटोरा केंद्र बिंदु माना जाता है? तो ये माने जाते हैं रायपुर को। ऑप्शन सी सही जवाब है, रायपुर को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है छत्तीसगढ़ की हंसदेव बांगो परियोजना किस जिले में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ की हंसदेव बांगो परियोजना किस जिले में स्थित है? तो यह कोरबा में होगा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, कोरबा में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि प्रसिद्ध कुटुंब सर गुफा छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो प्रसिद्ध कुटुंब सर गुफा छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो यह हो जाएंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक हो जाएंगे आपके कलिंग राज। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, कलिंग राज होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बस्तर का ढंडारी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो बस्तर का ढंडारी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये किए जाते हैं होली अवसर पे। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा, होली में किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र से होता है? तो याद रखेंगे ये कोरबा से होगा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, कोरबा से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है छत्तीसगढ़ के किस गांधी के रूप में किसे माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में हम सभी लोग जो है यहां पे जानते हैं सुंदरलाल शर्मा को। ऑप्शन ए सही जवाब है, सुंदरलाल शर्मा को जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है यहां पे और प्रश्न क्या पूछा है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी रेत में सोने के कण के लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी रेत में सोने के कण के लिए प्रसिद्ध होगा? तो याद रखेंगे यहां पे हो जाएंगे आपके ईब नदी। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, ईब नदी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भोरम देव महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया जाता है? तो भोरम देव महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया जाता है? तो ये कबीर धाम में किए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, कबीर धाम में। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थगढ़ जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थगढ़ जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो ये हो जाएंगे आपके मुनगा बहार पे। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, मुनगा बहार पे होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।